लेट्स सी द क्वेश्चन। ए और बी जो कि पार्टनर्स हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने फर्म को डिसॉल्व किया मार्च 31, 2014 को, और उनके बैलेंसेस कुछ इस प्रकार थे। ए का कैपिटल दिया और बी का कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस 16,000 डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। ट्रेड क्रेडिटर 60,000, लोन फ्रॉम मिसेज ए 20,000, कैश एट बैंक 4,000। एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक रियलाइज 1,10,000। ऑल क्रेडिटर्स were paid off less 5% discount. Realization expenses rupees 1,000. Prepare memorandum balance sheet. तो देखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इसका मतलब ये होता है कि साल के बीच में आप कभी भी बैलेंस शीट बना लो। ये कोई प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, ये कोई वो बैलेंस शीट नहीं है तो साल के एंड में बनाते हो। मेमोरेंडम का मतलब है कि स्पेसिमेन बना दो ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल्स के जो बैलेंसेस हैं वो देख लेते हैं। तो ए का जो कैपिटल है वो डाल दो 2 लाख, और बी का जो कैपिटल है उसका डेबिट बैलेंस था तो वो हमें इधर डालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैश एट बैंक हमें कितना दिया हुआ है 4,000, वो डाल देंगे। और लोन कितना लिया हुआ है मिसेज ए से 20,000, वो डाल देंगे। लोन फ्रॉम मिसेज ए 20,000। ठीक है, उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं कितने, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं 60,000। ठीक है, डन है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एसेट्स अदर देन कैश रियलाइज 1,10,000 एंड ऑल क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ लेस 5% डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी डाल देते हैं, है ना। ये रह गया था 16,000। ठीक है, अब करते हैं इधर का टोटल और हम देखते हैं कि हमारी एसेट कितनी है अदर देन कैश। ठीक है, तो इधर 2,80,000, तो हम अगर 2,80,000 में ये सारी चीजें लेस करेंगे तो हमें मिलता है 2,40,000। तो ये तो थी हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मुझे लगता है यहाँ पर ना आगे एक और चीज होनी चाहिए जर्नलाइज करके, कि हमें एंट्री भी बनानी है, क्योंकि फिर ये जो बाकी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसका हम क्या करेंगे। तो हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट से क्या निकाला है कि हमें जो बैलेंसिंग फिगर हमारी निकल कर आई है 2,40,000, यानी हमारी जो एसेट थी कैश और बैंक वगैरह को छोड़ के वो थी 2,40,000, जिससे हमें 1,10,000 मिला है। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जर्नलाइज नहीं, मुझे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना चाहिए। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ओके, चलिए बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर एसेट ट्रांसफर हो जाएंगी, कौन सी एसेट्स, ये जो हमारी सन्ड्री एसेट्स निकल कर आई हैं। ठीक है, और क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, कितने हैं 20,000, सॉरी क्रेडिटर्स 60,000 है। ठीक है, और क्या ट्रांसफर, मिसेज ए का लोन कितना है 20,000। डन, और तो कुछ ट्रांसफर नहीं करना, कैश एट बैंक कैपिटल वगैरह कुछ ट्रांसफर नहीं करना। ओके, तो ये जो रियलाइज हुई हैं सन्ड्री एसेट्स वो हुई हैं 1,10,000 की। और हमने जो क्रेडिटर्स पे किए हैं वो किए हैं 5% डिस्काउंट पे, यानी 60,000 का 5% माइनस बराबर 57,000। और मिसेज ए का लोन भी देना पड़ेगा, कितना 20,000, तो ये हो जाएगा 77,000। अब देखते हैं प्रॉफिट या लॉस कितना आता है। तो 2,40,000 प्लस 77,000, ठीक है 3,17,000 माइनस 60,000 माइनस 20,000 माइनस 1,10,000, तो हमारा आया है लॉस, आया है हमारा 1,27,000। तो इस लॉस को, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया, इस लॉस को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:7 में, और वो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमें इसमें करना था, हमें इसमें बनानी थी बैलेंस शीट और रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।